मध्य वर्ग एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर खड़ा है। मंगलवार देर रात ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैक्स पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा कि अब जंग शुरू होती है। हम आतंकी यहूदी शासन को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। इस बयान को लेकर अब तक का सबसे बड़ा युद्ध का ऐलान माना जा रहा है। सुप्रीम लीडर की इस घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों मिसाइल दागी हैं, जिससे तनाव अब सिर्फ सीमित संघर्ष नहीं बल्कि खुली जंग का रूप ले चुका है। बीते 5 दिनों से ईरान इजराइल के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और आज इसका 6वां दिन है, जिनमें सीमाई इलाकों में कई बार रॉकेट और ड्रोन हमले किए जा चुके हैं। लेकिन अब सुप्रीम लीडर के इस आधिकारिक बयान के बाद इसे युद्ध की शुरुआत माना जा रहा है। तेहरान और यरूशलम में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्टिव कर दिया है और नागरिकों को बंकरों में जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं ईरान के कई शहरों में सड़कों पर जंग का बदला जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। इस भयंकर टकराव में अब तक सैकड़ों ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिनका अंदाजा लगाना मुश्किल है। दूसरी तरफ इजराइल में 24 लोगों की मौत और 600 से अधिक घायल होने की पुष्टि हुई है। अस्पतालों में आपात स्थिति घोषित कर दी गई है। कई रिहायशी इलाकों पर मिसाइल गिरने से बच्चों और महिलाओं के भी हताहत होने की खबरें सामने आ रही हैं। दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते हमलों ने पूरे क्षेत्र को अनिश्चितता खौफ के साए में डाल दिया है। इस स्थिति पर अब अमेरिका ने भी गंभीर रूप अपनाया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा दौरे से लौटने के बाद सीधा व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, जहां उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की। इसके तुरंत बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने मिडिल ईस्ट में और अधिक फाइटर्स जेट्स भी तैनात करने का आदेश दिया है। सूत्रों की माने तो अमेरिका की नौसेना भी रेड सी क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अमेरिका इस युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल होता है तो यह संघर्ष पूरी दुनिया के लिए गंभीर नतीजे लेकर आ सकता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ईरान को सरेंडर करने की भी सलाह दी गई है। उनका कहना कि ईरान के आसमान पर अमेरिका का अधिकार है, हम किसी को मारना नहीं चाहते, पर यदि बात हद से आगे बढ़ जाती है तो अमेरिका कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। तो इसी बीच सुप्रीम लीडर ईरान के बयान आना और ट्रंप द्वारा सीधी चेतावनी देना युद्ध के संकेतों को बढ़ाता जा रहा है। तो अब देखना होगा कि ईरान और इजराइल का यह युद्ध यहीं खत्म होता है या फिर अमेरिका की एंट्री से यह और भी भयंकर होता जाएगा।